नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। झारखंड में भूमि घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस बीच जांच एजेंसी ने मंगलवार को राजधानी रांची समेत कई जगहों पर छापेमारी की। इसी क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की के आवास पर भी ईडी ने मंगलवार को दबिश दी। मिली जानकारी के अनुसार जमीन घोटाला मामले में जेएमएम नेता समेत 9 अलग अलग ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की है। सुबह ईडी की टीम जेएमएम नेता अंतु तिर्की के बरियातू स्थित आवास पर पहुंची और तलाशी ली। अंतु तिर्की के अलावा ईडी की टीम ने शेखर कुशवाहा, विपिन सिंह और प्रियरंजन सहाय के ठिकानों पर भी छापेमारी की। गौरतलब है कि ईडी ने 9 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड स्कैम केस में फर्जी डीड बनाने के मास्टरमाइंड सद्दाम को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी ने सद्दाम को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। सद्दाम से मिली जानकारी के बाद ईडी की टीम मंगलवार को छापेमारी करने पहुंची। और पश्चिमी सिंहभूम जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के बम बनाने की सामग्री के जखीरे को बरामद कर जब्त कर लिया है। बरामद की गई सामग्री में अमोनियम नाइट्राइड, सल्फर पाउडर, गन पाउडर, कैन, कंटेनर सहित अन्य सामग्री शामिल है। इसके अलावा 21 तीर बम भी बरामद किए गए हैं। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने टोंटो थाना क्षेत्र के 1 ग्राम हुसीपी गांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के डंप को खोज निकाला। इस डंप में छापेमारी कर बम बनाने की सामग्री सहित तीर बम और अन्य दैनिक उपयोगी के सामान सुरक्षा बल द्वारा बरामद किए गए। अभियान को सफल बनाने में चाईबासा पुलिस, कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ बटालियन का खासा योगदान रहा। मालूम रहे कि जिले के कुल्हान जंगल में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोचू, चमन, कांडे, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन अपने दस्ता सदस्यों के साथ कुल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधि के लिए भ्रमणशील होने की पुलिस को सूचना है, जिसको लेकर पुलिस टोंटो और गोइलकेरा के विभिन्न नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रही है, जिसमें सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है। और सरायकेला के गम्हरिया में सिंहभूम की भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के जनसंपर्क अभियान के दौरान हुए हमले पर झामुमो प्रत्याशी जोबा मांझी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रत्याशी पर हमला की घटना को गलत बताया है। कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जोबा मांझी ने कहा कि इस घटना से झामुमो का कोई संबंध नहीं है। जनता और नेता का संबंध बहुत खास होता है। इस संबंध को बेहतर बनाए रखना नेता की जिम्मेदारी होती है। जनता से दूर होने के कारण गीता कोड़ा को जनता का विरोध झेलना पड़ा। इधर झामुमो जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम ने कहा कि भाजपा इस घटना को लेकर जनता के बीच झूठ परोसने का काम कर रही है। गीता कोड़ा ने 5 साल तक जनता का काम नहीं किया, जिसके फलस्वरूप ग्रामीणों ने उनका विरोध किया था। इस घटना से झामुमो का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता गणेश महाली उल्टे जनता से धक्का मुक्की कर रहे थे। भाजपा नेता गीता बालमुचु ने सीधे तौर पर कहा कि गम्हरिया में झामुमो के द्वारा हमला किया गया और भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा की हत्या की ये एक बड़ी साजिश थी। यहाँ जेएमएम कहीं भी किसी तरह का इस तरह का गंदा काम नहीं करेंगे। अब रहा, हम तो यही कहेंगे किसी भी उम्मीदवार के साथ इस तरह से ना हो, लेकिन इसमें जनता और नेता एक बहुत अटूट संबंध है। इसको भी बचा के रखना है, इसको भी एक तालमेल बना के रखना है। स्वाभाविक है, कल का घटना तो हमें सही नहीं रहा, लेकिन हम यही कहेंगे जनप्रतिनिधि लंबा समय से प्रतिनिधित्व करता है और किसी तरह से किसी भी कोना में, किसी भी क्षेत्र में हमारी कहीं भूल भी हो सकती है, हमारी कमी भी हो सकती है, और उस कमी को अपने से हम नहीं पहचानते हैं
तो उस हालत में जनता भी उसको हमको पूछने का अधिकार है। हो सकता है उसी तरह से उनसे सवाल हुआ हो। नहीं, सरासर गलत है। हम इसको वहाँ जेएमएम नहीं था, वहाँ हम मतदाता थे, वहाँ के एक एक गांव के जनता थे, इसलिए हम इस पे जेएमएम पर या किसी दल पर हम आरोप नहीं लगा सकते और ये सरासर निराधार है, गलती है जेएमएम की तरफ से। लेकिन जनता और नेता में एक अटूट संबंध है, हम बरकरार है, इसको हम हमेशा बना के रखना होगा, तभी इस तरह का नौबत भी नहीं आएगा। और हम जो भी किसी भी दल के किसी भी पार्टी के उम्मीदवार बन करके अपना वोट मांगना, क्षेत्र में घूमना उनका मौलिक अधिकार है। अब जनता अपने तय करे। जिस तरीके से भाजपा के लोग झूठ परोसने का काम कर रहे हैं जनता के बीच में, और झूठ परोस करके लोगों को भ्रम में डाल करके लोग वोट लेने का जो प्रपंच रच रहे हैं, और इसके अलावे जिस तरीके से गीता कोड़ा पिछले बार महागठबंधन की प्रत्याशी के रूप में थी, और यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मतदाताओं ने भाजपा के खिलाफ वोट दे करके उनको लोकसभा में भेजने का काम किया। और अब जो है कि गीता कोड़ा जिसके खिलाफ में जनता ने उसको वोट दे करके जिता करके लोकसभा में भेजने का काम किया, वो गीता कोड़ा आज उन्हीं के दल में, उन्हीं के टीम में शामिल हो गई है। इससे भी लोगों में काफ़ी आक्रोश है, लोग खपा है। अनेकों प्रकार का हथियार लिए हुए थे, जिसमें से ये तीर धनुष था, तलवार था, कुल्हाड़ी था, बेलचा था, अनेकों प्रकार का हथियार लेकर के आकर के हमारे गीता कोड़ा जी के ऊपर में जानलेवा हमला करने का साजिश के तहत में इन लोगों ने घटना का अंजाम दिया है। इसी निमित्त हमारे अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता उस जगह पे, उस घटना स्थल पर, तो आज हमारी गीता कोड़ा जी का हत्या हो सकती थी। तो ये चूंकि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जी का घर का बगल का गांव है, तो इससे समझा जा सकता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया गया मोहनपुर में, क्योंकि इतना हिम्मत बिना कोई किसी साह का ये नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसे जो भी हार का डर से आज जो सभी जेएमएम का लोग पूरा हार का डर से इस तरह का घटना का अंजाम दे रहे हैं। सिंहभूम लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा व उनके समर्थकों पर जनसंपर्क अभियान के दौरान हुए हमले को लेकर भाजपा में आक्रोश है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश भाजपा का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह से मिला। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस महानिदेशक को एक ज्ञापन सौंपा। मौके पर उपस्थित राज्यसभा सदस्य सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि पार्टी प्रत्याशी और सांसद गीता कोड़ा के कार्यक्रम में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हिंसा का सहारा लेकर गतिरोध उत्पन्न करने का काम किया है, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है। उन्होंने कहा कि कल की घटना में जो भी लोग शामिल हैं उन्हें चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अपराधियों को संरक्षण देने वाले नेता और पुलिस पदाधिकारी पर अविलंब कार्रवाई करते हुए वहां के जो ऑफिसर इंचार्ज एसपी हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कल सरायकेला खरसावां के गम्हरिया प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी सांसद गीता कोड़ा जी के साथ जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने हिंसा का सहारा लेते हुए चुनाव प्रचार में गतिरोध पैदा करने का काम किया और हिंसात्मक घटनाएं करने की प्रवृत्ति साफ दिख रही थी। यह लोकतंत्र के लिए
बहुत ही खतरनाक संकेत है। और झारखंड में अब कहा जा सकता है कि जंगल राज है, जंगल राज। कानून नाम की कोई चीज नहीं है। और जिन लोगों ने इस प्रकार के आपराधिक काम, काले कारनामे किए हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई की मांग को लेकर के एक प्रतिनिधिमंडल आज डीजीपी साहब के पास हम लोग आए थे, समय लेकर के आए थे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि समय लेने के बावजूद डीजीपी साहब हेडक्वार्टर में नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक दबाव के कारण, राजनीतिक सत्ताधारी दल के इशारे पर वह जनता की भावनाएं जो लेकर के हम आए, लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसको बचाने के लिए हम यहाँ पर आए, फरियाद लेकर के आए हैं, उनके पास समय का अभाव है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हम लोगों ने यहाँ पर आकर के मलिक साहब के पास हम लोगों ने अपने मांग पत्र को रखा है और उस मांग पत्र में उल्लेख उस घटना के पीछे जो लोग जिम्मेवार हैं उनकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और साथ ही साथ इन अपराधियों को संरक्षण देने वाले राजनीतिक नेता और पुलिस पदाधिकारी पर अविलंब कार्रवाई करते हुए वहां के जो ऑफिसर इंचार्ज है, वहां के जो एसपी हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर यहाँ के वरीय पदाधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम दिल्ली में मुख्य चुनाव आयोग के दरवाजे को भी खटखटाएंगे। और जमशेदपुर में रामनवमी में शांति व्यवस्था बनाए रखने और उपद्रवियों से निपटने को लेकर गोलमुरी पुलिस लाइन में सोमवार को पुलिस ने मॉक ड्रिल कर पूर्वाभास किया। पुलिस ने एक विंग को आम जनता बनाया जबकि अन्य को फोर्स के रूप में तैनात किया गया। मैदान में काल्पनिक उपद्रवी की ओर से हो हंगामा शुरू किया गया। इस दौरान पुलिस ने वाटर फायर कर उन लोगों को रोकने का प्रयास किया। उसके बाद लाठी पार्टी को कैसे भीड़ से निपटना है उसका अभ्यास किया गया। भीड़ में क्या क्या हो सकता है इसके बारे में भी जानकारी दी गई। पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। सिटी एसपी मुकेश लनायत, सिटी डीएसपी सुधीर कुमार समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि त्योहारों के दौरान विषम परिस्थिति में असामाजिक तत्वों एवं हुड़दंगियों से निपटने के लिए पुलिस बल के साथ अभ्यास किया गया। पुलिसकर्मी को ब्रीफ कर भीड़ से निपटने के बारे में बताया गया। हालांकि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या अशांति ना हो, इस पर विशेष ध्यान रखा है। इसके लिए भी सभी डीएसपी और थाना प्रभारी को ब्रीफ किया जा चुका है। देखिए, आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जैसा कि एक परिपाटी रही है कि अपनी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं। तैयारियां इस प्रकार से रही कि अगर किसी भी प्रकार की वैसी स्थिति, आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें प्रशासन और पुलिस अपनी भूमिका निभा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए आज इस मॉक ड्रिल का पुलिस लाइन जमशेदपुर में आयोजन किया गया, जिसमें कि अगर भीड़ उपद्रवी होती है, भीड़ कहीं न कहीं विधि व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रही है, तो किस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की फोर्स है उसको किस प्रकार से यूज़ किया जाएगा, किस तरीके से लाठीचार्ज करना है, किस तरीके से टीयर गैस का यूज़ होना है, अत्यावश्यक होने पर किस प्रकार से अगर फायरिंग करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें किस प्रकार के प्रोटोकॉल्स की आवश्यकता है। तो ये बिल्कुल आपात परिस्थितियों के लिए इस प्रकार की तैयारी पुलिस के तरफ से हमेशा रहती है और कहीं न कहीं हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनके लिए भी एक प्रकार का रिहर्सल आप कह सकते हैं कि रहता है। अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग किसी भी स्थिति में विधि व्यवस्था को खराब ना हो। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान कराने को लेकर जिला प्रशासन लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में मंगलवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय से मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता रैली निकाली। ये रैली शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई।
लोकतंत्र के महापर्व में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत उपायुक्त कार्यालय से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थी और एनसीसी कैडेट शामिल थे। इस दौरान सभी ने आम बागान मैदान में मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला खेल पदाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की दिशा निर्देश पर शहर से लेकर गांव तक सभी मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है, ताकि 25 मई को होने वाले लोकतंत्र के महापर्व में सभी की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। इसमें मौजूद एनसीसी के कैडेटों ने हाथों में तख्तियां लेकर मतदाताओं को जागरूक किया। वोट करेगा जमशेदपुर, वोट करेगा जमशेदपुर, 25 मई 2024, 25 मई 2024। वोट पड़ता है आगे वोट दे, वोट पड़ता है आगे वोट दे, वोट करेगा जमशेदपुर, 25 मई 2024। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की सोमवार को चाईबासा पहुंचे। यहां कांग्रेस भवन में उन्होंने सिंहभूम लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन की झामुमो प्रत्याशी जोबा मांझी और पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। इसमें गठबंधन के प्रत्याशी की जीत को लेकर चर्चा हुई। बैठक में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बंधु तिर्की ने गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी की जीत के लिए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने सिंहभूम लोकसभा सीट पर गठबंधन की प्रत्याशी के जीत का दावा किया। साथ ही कई मुद्दों पर भाजपा को घेरा। झामुमो प्रत्याशी जोबा मांझी ने भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के साथ कमरिया में हुई घटना को गलत बताते हुए कहा कि किसी भी प्रत्याशी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। भाजपा द्वारा इस मामले में झामुमो पर आरोप लगाना निराधार है। देखिए, सिंहभूम संसदीय सीट पर जीत की कोई संशय, मतलब जीत के लिए कोई संशय नहीं है। हम बेहतर मार्जिन से सीट जीतेंगे। इसका कारण क्या है कि पूर्व में ये सीट कांग्रेस पार्टी की जीती थी। इसमें अब इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में और श्रीमती जोबा मांझी जी का को प्रत्याशी बनाया गया है। जोबा मांझी जी का एक अपना इतिहास रहा है देवेंद्र मांझी को लेकर के, और एक संघर्षशील जोबा मांझी जी एक संघर्षशील महिला रही है। इनके बारे, इनकी सरलता के बारे में और बाकी चीजों के बारे में इनके बारे लोगों को खुद भी खुद पता है। बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये पहला प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस कार्यालय में महागठबंधन प्रत्याशी के साथ पहला बैठक हो गया, और इस पहला बैठक में अभी आपके सामने सारा विचार आए। अब हम लोग, अभी हमारे बंधु जी आए हैं, प्रभारी आए हैं, देवेंद्र जम्पी आए हैं। अभी हमारे पार्टी के साथ हमारे जो मंत्री दीपक बिरुआ, हमारे जिला अध्यक्ष, एक संयुक्त रूप से आज बैठक होगी, और इस बैठक में आगे का रणनीति हम लोग किस तरह से चुनावी रणनीति तैयार करना है, इस पर अभी हम लोग का बैठक होना है। और सरायकेला के कमरिया में रविवार को सिंहभूम लोकसभा सीट की भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा से जनसंपर्क अभियान के दौरान हुए मारपीट मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर इसका आरोप लगाया था। इधर इन आरोपों पर झामुमो जिला कमेटी ने कड़ा विरोध प्रकट किया है। टायो गेट सरना उमूल में आयोजित प्रेस वार्ता में झामुमो जिलाध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो ने कहा कि इस मामले से झामुमो का कोई लेना देना नहीं है। ग्रामीणों ने 5 साल पहले गीता कोड़ा को सांसद बनाया था। 5 साल में सांसद गीता कोड़ा एक दिन भी ग्रामीणों की समस्या जानने सुनने नहीं आई। ग्रामीणों ने इसे लेकर सांसद से जब सवाल जवाब किया था तो गीता कोड़ा के समर्थक उग्र हो गए और ग्रामीणों के साथ मारपीट करने लगे। उन्होंने कहा कि संभवतः भाजपा के नए और
पुराने कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और अब ग्रामीणों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। प्रेस वार्ता में झामुमो जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो, केंद्रीय सदस्य रामदास टुडू, प्रखंड अध्यक्ष जगदीश महतो, आदित्यपुर नगर अध्यक्ष समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो लोग भड़क गए होंगे और उनका 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा था, तो ग्रामीण ने सवाल किया कि 5 साल आपको दिखाई नहीं पड़े, और वो लोग का आपस में का एक मामला है, भाजपा का आपस में। और भाजपा के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता एवं राज्य के पूर्व गृह सचिव जेबी तुबित ने सोमवार को भाजपा जमशेदपुर महानगर के साक्षी स्थित जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के संकल्प पत्र को मोदी का गारंटी कार्ड बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ वादा ही नहीं करती, बल्कि वादों को 100% पूरा करने वाली पार्टी है। भाजपा का संकल्प पत्र गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी शक्ति के उत्थान के लिए बनाया गया है। पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाएगी, जिसमें 2025 में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाएगी। भाजपा आदिवासी विरासत पर शोध को बढ़ावा देगी और डिजिटल जनजातीय कला अकादमी की स्थापना की जाएगी। जेबी तुबित ने कहा कि हमारे कथन और करनी में कोई अंतर नहीं रहा। आज देश के प्रत्येक नागरिक ये मानने लगे हैं। 370 हटाने की बात कही थी, खत्म हो गई। महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही थी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ ये पूरा किया। राम मंदिर की बात कही थी, वो भी पूरा किया। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रेस वार्ता में भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा एवं जिला मीडिया प्रभारी प्रेम झा मौजूद थे। सभी हमारे मीडिया श्री आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र देश के लिए जारी किया। उस कार्यक्रम ने इस संकल्प पत्र की संरचना करने वाले समिति के अध्यक्ष रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी मुख्य रूप से उपस्थित थी, और पार्टी के तमाम हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य, प्रेस और मीडिया के बंधु, सभी लोग उपस्थित थे। और आप लोगों ने भी आज प्रेस में देखा होगा। आज जमशेदपुर में उसी संकल्प पत्र को दोबारा आपके सामने रखने का मुख्य कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जो मीडिया के हमारे प्रतिनिधि हैं वो दूर दराज तक गाँव में जाते हैं और वहाँ जो शासन प्रशासन की बात होती है वहाँ तक अपने माध्यम से लोगों तक संदेश पहुँचाते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य इन्हीं कारणों से आज हम आपके बीच हैं और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र जो और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड स्थित गिरीश चंद्र झूरो देवी हाई स्कूल में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों से अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर मुसाबनी प्रखंड स्थित बूथ नंबर 245 गिरीश चंद्र झूरो देवी हाई स्कूल में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत JSLPS एवं बूथ अवेयरनेस ग्रुप के सदस्यों द्वारा रंगोली, शपथ ग्रहण एवं रंग बिरंगे छाता के साथ मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए जागरूक किया गया। इसमें बताया गया कि मतदान करना प्रत्येक युवाओं का अधिकार है। प्रत्येक मतदाता को वोट करना चाहिए, इससे देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। मतदान के लिए पहले मतदान फिर जलपान करने की अपील की गई। और द रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर स्टील सिटी 20 और 21 अप्रैल को अपने प्रमुख कार्यालय रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड्स उड़ान 24 का आयोजन करने जा रहा है। ये कार्यक्रम नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी रोटरैक्ट क्लब के सोशल क्रू के सहयोग से होगा। इसमें मुख्य अतिथि रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शिव प्रकाश मागरिया होंगे।
उक्त कार्यक्रम में जमशेदपुर और बाहर के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित वक्ता अपना अनुभव साझा करेंगे। ये जानकारी रोटरी क्लब की अध्यक्ष अमृता बखरिया ने क्लब द्वारा बिष्ट्रोपुर स्थित एक होटल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि यूथ लीडरशिप अवार्ड्स युवाओं को फ्यूचर लीडर के तौर पर सशक्त बनाता है। कार्यक्रम में स्कूली छात्रों को अनु नारंग, अक्षय अग्रवाल और डॉक्टर श्रीकांत नायर जैसे लोगों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। क्लब की सचिव प्रीति खारा ने बताया कि कार्यक्रम मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में होगा। नमस्कार सबको, ये हम लोग रायला करने जा रहे हैं रोटरी यूथ लीडरशिप प्रोग्राम 20 और 21 अप्रैल को मोतीलाल पब्लिक नेहरू स्कूल के ऑडिटोरियम में, जिसकी कैपेसिटी है 400 प्लस। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे 450 तक रजिस्ट्रेशंस होंगे और ये पहली बार झारखंड में स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे एक साथ मिलकर हम लोग इस प्लेटफॉर्म में इकट्ठे होंगे और उनको बहुत अच्छा एक 2 दिन का फन फील्ड डे देंगे। अब इस फन फील्ड डे में इंक्लूड करता है स्पीकर्स, जो हमारे हम लोग बाहर से भी बुला रहे हैं, जमशेदपुर के बाहर से अच्छे स्पीकर्स हैं जिनको सुन के बच्चे कुछ सीखेंगे। फिर हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, फिर टैलेंट हंट है, क्विज है, जिसको बच्चे कुछ सीखते हैं इसलिए, जो कि अदरवाइज स्कूल्स में पॉसिबल नहीं है। कोई एक स्कूल अपने बच्चों को कहीं दूसरे स्कूल में नहीं भेजेगा, कभी नहीं भेजेगा, बट ये रायला ही एक प्लेटफॉर्म है जिसमें 25 स्कूल्स आके एक जगह इकट्ठे हैं। सो दिस इज़ ये रायला की खूबी है। तो ये हम लोग कोई क्लब अपने छोटे लेवल पे करता है, पर हम इस साल के वी आर डूइंग द बिगेस्ट रायला। हमारे रांची से रजिस्ट्रेशन हुए हैं, कुछ पटना से हुए हैं, तो आ रहे हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।